हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 में जो न्यूमेरिकल्स तो कुछ है नहीं है, जो भी है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। इसके लिए पहले हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए? क्वाड्रिलेटरल्स की। कितने क्वाड्रस होते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, और कितने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, जब हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। पहला क्वेश्चन। और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। और जो रेक्टेंगल्स है स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि रेक्टेंगल्स में 2 साइड्स आर इक्वल्स होती हैं, जबकि स्क्वायर में 4 साइड्स आर इक्वल्स। इस हमें रीजन्स भी देना है। फॉल्स, ये क्या है? फॉल्स। बिकॉज rectangles have two sides equal। रेक्टेंगल्स में क्या होती हैं? 2 साइड्स आर इक्वल। इसका आंसर क्या है? इस दिस रीजन्स यहाँ क्या है? फॉल्स है। इसी का बी। और रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस कैसे होते हैं? जिसमें जो इसकी 4 साइड्स आर इक्वल्स, इसे क्या कहते हैं? रोम्बस। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं? इट इज ए ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि इसमें 2 साइड्स आर इक्वल्स होती हैं और पैरेलल होती है। इसमें भी 2 साइड्स आर इक्वल पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल होती है, ये साइड इसके भी इक्वल और पैरेलल हो सकती है। तो क्या रीजन लेंगे? ट्रू। 2 साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या है? इक्वल और अपोजिट भी हैं। इसमें भी 2 साइड्स इक्वल हैं, इसमें भी 2 साइड्स इक्वल हैं। अब इसी का सी। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। जो स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल्स होते हैं। ट्रू। ये भी क्या है? ट्रू। स्क्वायर्स हैव 2 sides are equal and parallel। 2 साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। रोम्बस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती है, और रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इसी का डी। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेलल। कहता है जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर हैं, इसमें 4 साइड्स इक्वल होती है, इसके पैरेलल होता है, इक्वल होता है, इसके पैरेलल इक्वल होता है। तो कहते हैं ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेलल। क्या सभी स्क्वायर पैरेलल नहीं होते हैं? पैरेललोग्राम नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। क्या रीजन होगा? ऑल स्क्वायर्स हैव पैरेललोग्राम। क्या होगा? ऑल स्क्वायर्स हैव पैरेललोग्राम होते हैं। बिकॉज क्या बिकॉज होगा? बिकॉज हैव 2 sides are equal। क्वेश्चन ई। ऑल काइट्स आर रोम्बस। जो काइट्स होती हैं, काइट्स इस शेप में होती हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या सभी काइट्स रोम्बस हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो काइट्स में है, ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में 4 साइड्स आर इक्वल्स। ये क्या होगा? फॉल्स। क्या रीजन रखेंगे? बिकॉज रोम्बस
हैव फोर साइड्स इक्वल। रोम्बस में फोर साइड्स इक्वल्स होती हैं, जबकि इसके इक्वल होती है, इसमें टू साइड्स इक्वल्स होती हैं। और इसके जो डायगोनल से आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, और इसमें भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसी का एफ, इसी का एफ है ऑल रोम्बसेस आर काइट। ऑल रोम्बसेस, रोम्बस ऐसे होता है, कहता है ऑल रोम्बसेस आर काइट। और रोम्बसेस आर काइट हो सकते हैं। ऑल रोम्बसेस, हाँ काइट ट्रू। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स ट्रू बिकॉज रोम्बस हैव टू साइड्स इक्वल। इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी टू साइड्स इक्वल होती हैं। इस प्रकार ये रोम्बस काइट्स हो सकता है, लेकिन काइट कभी रोम्बस नहीं हो सकती। एफ जी, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम ऐसे होते हैं इस शेप में, ये इसके पैरेलल होता है, इसके पैरेलल होता है। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होते हैं, टू साइड्स आर पैरेलल। ये ट्रेपेजियम होती है, इसमें टू साइड्स आर पैरेलल होती है, इसमें टू साइड्स होती है। ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू, बिकॉज पैरेललोग्राम हैव टू साइड्स इक्वल। टू साइड्स इक्वल होती है, और ट्रेपेजियम में भी टू साइड्स इक्वल होती हैं। जी, उसके बाद है लास्ट एच। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। जो स्क्वायर होते हैं, फोर साइड्स आर इक्वल, जो स्क्वायर होते हैं आर ट्रेपेजियम हो सकते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल होती हैं, इसके इक्वल हो पैरेलल होती हैं। इस प्रकार ये इसके इक्वल हो पैरेलल है, इस प्रकार ये के ट्रू। टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। इसी का है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, हमें क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिसकी फोर साइड्स हैं और इक्वल लेंथ है। फोर साइड्स इक्वल लेंथ है तो क्या होगा, एक तो स्क्वायर है, स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल होती है, और स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, और रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, और रोम्बस है। रोम्बस की फोर साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की फोर साइड्स इक्वल हुई, स्क्वायर की भी होती है, और काइट तो हो नहीं सकती, ट्रेपेजियम भी नहीं हो सकता। स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस हो सकते हैं। बी कहता है फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल हैं, फोर राइट एंगल्स हैं, क्या हो सकते हैं, स्क्वायर में भी फोर राइट एंगल होते हैं, और ट्रेपेजियम में नहीं होते, रोम्बस में भी नहीं होते, रोम्बस में नहीं होते, रेक्टेंगल्स में होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल हो सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन 3 कहता है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। जो स्क्वायर है क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, देन स्क्वायर हैव
अनइक्वल लेंथ। अगर स्क्वायर में अनइक्वल लेंथ है तो ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरस हो सकता है। और स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे हो सकते हैं, जैसे टू साइड्स आर पैरेलल। जब स्क्वायर में टू साइड्स अगर पैरेलल होती हैं तो पैरेललोग्राम हो सकता है। रोम्बस कैसे हो सकता है, स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है, टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स अगर इक्वल होती हैं, टू साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, और टू साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है तो क्या होता है, रोम्बस हो सकता है। स्क्वायर रेक्टेंगल्स कैसे हो सकता है, फोर एंगल्स एट राइट एंगल। अगर फोर एंगल राइट एंगल होते हैं तो रेक्टेंगल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच डायगोनल्स, जो उसके डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। अगर उसके डायगोनल्स हैं, अगर बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं तो नेम द क्वाड्रिलेटरस, में क्वाड्रिलेटरस का नाम बताना है। बाइसेक्ट ईच अदर, एक तो क्या हो सकता है, स्क्वायर है, और पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट होते हैं, पैरेललोग्राम है, और रेक्टेंगल है, रोम्बस है। ये फोर जो हो सकते हैं जिसके बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला था कि फोर्स हो सकते हैं जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, जिसके बाइसेक्टर हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर हो। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो एक तो रोम्बस हो सकता है और दूसरा स्क्वायर हो सकता है जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। ये 2 हो सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल हो सकते हैं, एक तो रेक्टेंगल में होते हैं, डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल में होते हैं और स्क्वायर में होते हैं। ये 2 है जहाँ पर डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ऐसे होता है, उसे हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरस क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटेरियर, जिसके डायगोनल्स लाई करते हैं इंटीरियर डायगोनल्स होते हैं इसके, लाई करते हैं, इस प्रकार हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरस। क्वेश्चन नंबर 6 हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 होती है फिनिश। यहाँ पर यहाँ पर चैप्टर 3 होता है फिनिश। इसी के साथ ही चैप्टर होता है कंप्लीटेड। अगर यहाँ पर अगर चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में कहें कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। अगर समझ में आता है तो कमेंट में कहें कि हमें समझ में आ रहा है। इसी के साथ बाय बाय।